बहुत सभाएं आप कर रही हैं, तो जो गांव-गांव जा रही हैं, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? बहुत लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है और इस बार जो लोग हैं वो तैयार हैं बीजेपी को हटाने के लिए। और क्योंकि 10 साल बीजेपी के हो चुके हैं और जिस तरह का जो देख रहे हैं लोग कि जिस जिस तरह उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था, वो जो नहीं आया है और लगातार सरकार द्वारा झूठे वादे किए गए और कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तो इस बार लोग समझ गए हैं और ये मैं सभी वर्गों के लिए कह रही हूँ, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान हो और चाहे हमारे जवान हो। और इसके साथ ये सभी समाजों पे भी अप्लाई हो रहा है, कोई भी समाज का हो, चाहे अगड़े, चाहे पिछड़े, चाहे दलित समाज हो, सभी समाज आज अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं मौजूदा सरकार में। जैसे आपको मैंने देखा प्रचार में, आप जब जाती हैं तो आप अपने को मैनपुरी की बहू भी बता रही हैं और बेटी भी बता रही हैं, तो किस तरह का रिश्ता मैनपुरी के लोगों से आपका बन गया है? नहीं नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की बहू भी हूँ और किसी रिश्ते से लोगों की बेटी भी लगती हूँ। सो लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स आई थिंक। जब मुलायम सिंह का पूरा इलाका है, तो मुलायम सिंह को तो आपने इतने नज़दीक से देखा, तो नेता के तौर पे और अखिलेश यादव के पिता के तौर पे किस तरह की यादें आपके मन में हैं? आई थिंक ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट लीडर, बहुत ही संवेदनशील थे और बहुत ही लोगों से भावात्मक रिश्ता रखते थे एंड सब कुछ उनको याद रहता था इन द सेंस कि अगर कोई दिक्कत में है तो मतलब ही यूज्ड टू, मतलब वो पूरा अपना समर्थन साथ और किसी भी तरह वो मदद अगर पहुंचा सकते थे तो पहुंचाते थे लोगों की। तो मैं समझती वो रिश्ता इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ नेताजी का रहा है। जैसे आप तो बहुत फर्क बैकग्राउंड से आई, आर्मी बैकग्राउंड था आपका, तो आपके घर में किस तरह का माहौल था, कैसी आपकी पढ़ाई हुई और आपके घर में क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? ओह इट्स लॉन्ग नाउ, लाइक 25 साल हो गए हैं अब सिंस हमारी शादी हुए और मेरे को इस घर में आए हुए। हाँ डेफिनेटली टाइम लगा मुझे भी चीज़ों को और समझने के लिए, बट आई थिंक कि सबके लिए एक अपना एक्सपीरियंस होता है, सब सीखते हैं विद टाइम, तो मेरे लिए भी शायद ऐसा ही कुछ रहा है। तो आपको सियासत में इंटरेस्ट आना जब इस फैमिली में आ गई तब शुरू हुआ? नहीं, मुझे प्रैक्टिकली सियासत में कभी इंटरेस्ट नहीं था, पर ठीक है अब जब हम यहाँ हैं तो जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश मुझे मिल रहा है मैं उस पर कार्य कर रही हूँ। तो जैसे मुलायम सिंह की बात करें तो उन्होंने आपको क्या टिप्स दी पॉलिटिक्स के, क्योंकि जब वो थे तो आप फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ी, कन्नौज से भी चुनाव लड़ी। आई थिंक सो, जब टू बी मोर, जो मैं सच्ची बात कहना चाहूँगी, उस टाइम शायद मैं बहुत ही छोटी थी जब मैं इनिशियली चुनाव लड़ी थी एंड विद टाइम लाइक आप चीज़ों को समझना बेहतर शुरू कर देते हैं। तो आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस एंड चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे और चल के बेहतर होंगी। आपकी जब शादी हुई अखिलेश जी से तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, आप चाहती थी कि पॉलिटिक्स में आए अखिलेश जी? इट वॉज हिज ओन डिसीजन, मतलब मेरा चाहना या ना चाहना वॉजंट देयर, बिकॉज एक इंडिविजुअल का अपना डिसीजन लाइफ के बारे में होना चाहिए आई थिंक। अच्छा, हमने सुना कि जब अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स में लाना था मुलायम सिंह जी को, तो उन्होंने फ़ोन किया था, तब आप छुट्टी पे आप लोग थे, तो क्या किस्सा वो था? क्योंकि पॉलिटिक्स में आना था और नेताजी ने अपनी एक सीट छोड़ी थी, तो मैं समझती हूँ कि कहा गया कि वापस आके आपको चुनाव लड़ना है, दैट्स इट। तो आप राज़ी हो गई थी? वो मैंने कहा ना, इट वॉज हिज ओन डिसीजन, मतलब एंड आई कैन नॉट लाइक इंटरफेयर इन समवन्स डिसीजन। अच्छा, परिवार की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं हम। जैसे मैनपुरी से आप हैं डिम्पल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हैं, शिवपाल यादव के बेटे बदायूं से हैं। तो बीजेपी कह रही है कि इसी को परिवारवाद कहते हैं, तो इन आरोपों का डिम्पल यादव क्या जवाब देंगी? मैं समझती हूँ एक लोकतंत्र है देश में और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और अगर जनता चाह रही है कि कोई अपना खुद सांसद चुनती है, ऐसा है कि दे वोट एंड दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं समझती हूँ जब लोकतंत्र के माध्यम से कोई चुन के आ रहा है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को
मैं समझती हूँ एक बार खुद अपनी पार्टी का भी आकलन कर लेना चाहिए कि किस तरह वो लगातार परिवारों को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो जिनके कोलिशन में उन्होंने सत्ता चलाई, चाहे वो कश्मीर में जिनके साथ उन्होंने 3.5 साल सरकार चलाई थी, महबूबा मुफ्ती हो। एंड इस तरह उन्होंने कई कोलिशंस किए हैं और परिवार के साथ ही कोलिशंस किए हैं, मेरा मानना है। और देखा है अब देवगौड़ा जी के साथ भी, जहाँ उनका देवगौड़ा की पार्टी के साथ कोलिशन हुआ था, तो जब वो अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तब उन्हें असलियत पता चलेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं यही बात कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र के माध्यम से ही जनता अपना सांसद चुनती है और हम यही माध्यम अपना के लोगों के बीच जाके उनका वोट, उनका समर्थन, उनका साथ पाके ही सांसद बनते हैं।